हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है मेरे प्यारे दोस्तों। 1 बज चुके हैं, शिक्षण अभिरुचि की क्लास स्टार्ट हो चुकी है मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाइए और क्लास का आनंद लीजिए, क्योंकि दोस्तों अब बचे हैं हमारे साथ हमारे पास में 20 दिन ओनली फॉर। अब 20 दिनों में काउंटडाउन शुरू हो गया। क्या दोस्तों, काउंटडाउन आपका शुरू हो गया है। और मेरे प्यारे दोस्तों अब क्या करना है आपको, तैयारी जमकर करनी है। क्या दोस्तों, तैयारी जमकर करनी है। 29 अगस्त आपको याद होना चाहिए, 31 अगस्त आपको याद होना चाहिए। 31 अगस्त को आपकी बीएसटीसी की एग्ज़ाम और 29 अगस्त को आपका बिल्कुल पीटीटी का एग्ज़ाम। तो तैयार हो जाइए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, और क्लास ताबड़तोड़ होने वाली है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सारी की सारी क्लासें आप रोज़ लेते रहिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। परीक्षा जब तक आपका क्या दोस्तों कॉलेज मिलेगी ना, तब तक आपके साथ ये चैनल रहेगा, इसीलिए हमारे साथ में जुड़े रहिएगा दोस्तों। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। ये पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। क्या दोस्तों, पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा। और क्वेश्चन यहीं से छपने वाले हैं। क्या दोस्तों, क्वेश्चन यहीं से आपके छपने वाले हैं, इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों ना। विद्यार्थियों द्वारा अध्यापक के किस गुण को सर्वाधिक पसंद किया जाता है, बताइएगा दोस्तों। विद्यार्थियों द्वारा शिक्षक या फिर अध्यापक के किस गुण को सर्वाधिक पसंद किया जाता है, बताइएगा दोस्तों। समय की पाबंदी, निष्पक्षता, अनुशासन, प्रियता या फिर प्रभुत्वता प्रभुत्व। करेक्ट आंसर बताएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर जिन्होंने 2 बताया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है निष्पक्षता। ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार करवाया है मेरे प्यारे दोस्तों। जितने भी आपको शिक्षण अभिरुचि के मॉडल पेपर करवाए ना, वो आप पढ़ के चले जाना, उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। क्या दोस्तों, पीटीटी हो या फिर बीएसटीसी, उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। निष्पक्षता मतलब कि किसी के साथ में पक्षपात ना करे, एकदम जिसको जैसा है वैसा ही आपको वहाँ पर समझना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने शिक्षा है। शिक्षा क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने, आंसर दीजिएगा जल्दी से। प्रत्येक प्रत्येक के जीवन में आदर्शों को प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक विधि है, या फिर जीवन के रहस्यों को जानने की विधि है, या फिर व्यावसायिक योग्यताओं को प्राप्त करने की विधि है, या फिर सत्य को जानने की विधि है। शिक्षा क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर बता दीजिए जल्दी से। शिक्षा क्या है, आंसर बता दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताइए आंसर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रत्येक के जीवन में, क्या दोस्तों, प्रत्येक के जीवन में आदर्शों को प्राप्त करने के लिए जो व्यवहारिक विधि है उसको कहते हैं शिक्षा। क्या दोस्तों, उसको कहते हैं शिक्षा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक विद्यार्थी किसी समस्या को बिना किसी सहायता के हल करने का प्रयास कर रहा है, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए। क्या दोस्तों, एक विद्यार्थी है, किसी समस्या को बिना किसी सहायता के हल करने का प्रयास कर रहा है, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, बताइएगा दोस्तों। उसके मित्रों से सहायता लेने की सलाह देनी चाहिए, या फिर उस पर ध्यान देना चाहिए, या फिर उसे डांटना चाहिए, या फिर उसके व्यक्तिगत प्रयास की सराहना करनी चाहिए, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर फरमाइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके व्यक्तिगत जो प्रयास है, उसने प्रयास किया है किसी कार्य, किसी समस्या को बिना किसी सहायता के हल करने का, तो दोस्तों उसकी क्या है दोस्तों, सराहना करनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों। आपके विचार से औचक परीक्षा, क्या दोस्तों, औचक परीक्षा न्यायोचित है, या क्योंकि इस दौरान विद्यार्थी भयभीत रहते हैं, या फिर आपको इस हेतु घर से कोई तैयारी करके नहीं आना पड़ता है, या फिर औचक परीक्षा लेने की योग्यता होने के कारण आप शिक्षण से बच सकते हैं, या फिर इस प्रकार की परीक्षा से विद्यार्थियों की योग्यता एवं ज्ञान की वास्तविक जांच हो पाती है, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर, यहाँ पर औचक मतलब कि बिना बताए जो टेस्ट लिया जाता है, बिना बताए जो परीक्षा ली जाती है, बिल्कुल यहाँ पर देखिए इस प्रकार से परीक्षा से
जो विद्यार्थियों की योग्यता एवं ज्ञान की वास्तविक जांच है वो हो पाती है। ठीक है ना। कभी कभी लेते हैं ना कि इमरजेंसी टेस्ट ले लिया क्लास में, है ना, तो आप छोटे थे तो बिल्कुल टीचर लेते होंगे ना, तो कि बिल्कुल वही है यहाँ पर कि अचानक टेस्ट लिया और आपकी जो नंबर आई वो आपके वास्तविक नंबर है, क्योंकि उसमें आपको क्या है, तैयारी करने, बिना तैयारी के, और आप बिल्कुल जो आप रेगुलर रूप से पढ़ रहे हैं वही वहाँ पर जो कि अच्छे नंबर ले पाएगा। वही है हमारा यहाँ पर सिद्धांत मेरे प्यारे दोस्तों, जो लंबे समय से हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, वो अब की बार सिलेक्शन लेने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों, पीटीटी हो या फिर बीएसटीसी दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5। कक्ष में अनुशासन बनाने के लिए आवश्यक है। कक्ष में अनुशासन बनाने के लिए क्या आवश्यक है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। शिक्षक का आदर्श एवं विद्वतापूर्ण व्यक्तित्व, या फिर शिक्षक की संजीदा गंभीर प्रकृति, या फिर अध्यापक का सुपरिधारीन व्यक्तित्व, या फिर अध्यापक का सम्मानित कैडर। करेक्ट आंसर बताएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षक का जो आदर्श एवं विद्वतापूर्ण जो व्यक्तित्व है वही है जो कि अनुशासन बनाने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा। आप विद्यार्थियों को प्रश्न पूछना क्यों चाहते हैं? आप यदि एक टीचर हैं तो आप विद्यार्थी को प्रश्न पूछना क्यों चाहते हैं, बताइएगा दोस्तों। यह जानने के लिए कि वह ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं या नहीं, या फिर यह जानने के लिए कि सभी विद्यार्थियों में से किसका बुद्धि स्तर उच्च है, या फिर यह जानने के लिए कि जिस प्रकरण पर चर्चा हुई थी वह विद्यार्थी को पूरा समझ में आया या नहीं, या फिर विद्यार्थियों की सहायता के लिए। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह जानने के लिए कि जिस प्रकरण की हमने चर्चा की है, जो भी हमने पाठ पढ़ाया है शिक्षक ने, वो बच्चों के समझ में या फिर विद्यार्थियों के पूरा समझ में आया कि नहीं आया है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी प्रकार से वो होता ना दोस्तों, इसीलिए मैं आपको पहले क्या समझाता हूँ दोस्तों, आपको टॉपिक समझाता हूँ, उसके बाद में टेस्ट लेता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाता है बिल्कुल अच्छे से ना, और आपका पता भी चल जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 107 नंबर क्वेश्चन। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को दिया हुआ लिखित कार्य या फिर नियत कार्य कब जांचना चाहिए? कब जांचना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। जब उसे समय मिले, लिखित कार्य नियत या कार्य या फिर पूर्ण करने के तुरंत बाद, या फिर रविवार को, या फिर सप्ताह का अंतिम दिन, या फिर साथ में आ रहे सप्ताह को, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? बहुत ही शानदार। जब लिखित कार्य पूरा हो जाए उसके तुरंत बाद है जो कि ये कॉपी जांच करनी चाहिए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। इसी प्रकार से कॉपी जांच करते रहेंगे तो बिल्कुल उनका क्या रहेगा, रेगुलर है जो कि गृह कार्य है, जो भी काम है वो पूरा रहेगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अध्यापक को क्या दोस्तों, अध्यापक को कक्ष में किस प्रकार से है जो कि प्रश्न पूछने चाहिए, बताइएगा दोस्तों। किस प्रकार से प्रश्न पूछने चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। क्या दोस्तों, आंसर दीजिएगा जल्दी से। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर जिन्होंने 3 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसे प्रश्न जिसके क्या दोस्तों, जिनके प्राप्त उत्तरों के अध्यापक को यह निर्णय यहाँ पर लेने में सुविधा मिल सके कि यहाँ पर विद्यार्थी को पाठ जो कि पूरा समझ में आया या नहीं दोस्तों, है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। विद्यार्थियों की क्या दोस्तों, विद्यार्थियों की उपलब्धि के मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, बताइएगा दोस्तों। सबसे अच्छा तरीका कौन सा है बता दीजिए मेरे दोस्तों मूल्यांकन के लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 मासिक परीक्षा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से आंसर दीजिएगा दोस्तों। विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाना चाहिए उनकी रुचि के अनुसार, उनकी आयु को ध्यान में रखते हुए, या फिर उनके बुद्धि स्तर को ध्यान में रखते हुए, या फिर उनके अंतिम वार्षिक या फिर परीक्षा के आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा।
बिल्कुल, बहुत ही शानदार ऑप्शन नंबर जिन्होंने 3 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। उनकी बुद्धि स्तर को ध्यान में रखते हुए उन्हें गृह कार्य देना चाहिए। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे, क्या दोस्तों, छोटे बच्चे होते हैं उनको गृह कार्य में, जैसे कि कोई होता है, किसी को क्या दिया दोस्तों, किसी को 21 का पहाड़ा दे दिया गैर गृह कार्य करने के लिए, किसी को 10 का दे रहे हैं। तो दोस्तों 10 वाले को 10 का क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उसको अभी तक 9 तक पहाड़े याद हुए हैं, 10 वाला हुआ नहीं है। तो यहाँ पर ये 10 पर अटका हुआ है अभी तक, और इसने क्या किया है दोस्तों, 20 तक है जो कि पहाड़े याद कर लिए। अब इसको 21 का पहाड़ा जो कि गृह कार्य के लिए दिया जा रहा है। तो वही है, उनकी बुद्धि के स्तर पर है, जो कि आपने देखा होगा बचपन में, आपको भी मिलते होंगे, ठीक है ना, आपने दोस्तों को भी देखा होगा दोस्तों, है ना। चलिए, वही है, यहाँ पर बुद्धि के स्तर को ध्यान में रखते हुए गृह कार्य दिया जाना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हमारे समाज में भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फैल रहा है, वो आपका इस संदर्भ में क्या विचार है, बताइएगा दोस्तों। मैं इसे दूर करने हेतु शिक्षा में बदलाव लाना चाहूँगा, या फिर मैं ऐसे लोगों को घृणा से देखूंगा, या फिर मैं इसके कारणों को जानने की कोशिश करूंगा, या फिर इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। करेक्ट आंसर बता दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास। तो 111 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। बिल्कुल, बहुत ही शानदार। देखिए, कारण वाले क्वेश्चन आएंगे तो बिल्कुल कारण वाला ही ऑप्शन होगा। मैं इसके कारणों को जानने की कोशिश करूँगा, उसके बाद में बदलाव लाने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अखबार के संप्रेषण में प्रतिपुष्टि क्या होगी, मेरे बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। लेख, संपादकीय, या फिर संपादक को पत्र, या फिर समाचार। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अखबार के संप्रेषण में प्रतिपुष्टि क्या होगी, बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। संपादक को पत्र, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। प्रभावी संप्रेषण के लिए, क्या दोस्तों, प्रभावी संप्रेषण के लिए आप सर्वप्रथम कौन सा चरण अपनाना चाहेंगे दोस्तों, बताइएगा। प्रभावी संप्रेषण के लिए आप सर्वप्रथम कौन सा चरण अपनाना चाहेंगे। संप्रेषण का माध्यम चयन करना, या फिर मूल्यांकन प्रक्रिया का निर्धारण करना, या फिर संप्रेषण के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से तय करना, या फिर संप्रेषण हेतु विभिन्न संचार माध्यमों की पहचान करना। करेक्ट आंसर बताएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर। संप्रेषण के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से तय करना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। प्रभावी संप्रेषण संभव होता है जब, क्या दोस्तों, कब संभव होता है प्रभावी संप्रेषण, बताइएगा दोस्तों। जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपके सामने, आंसर जल्दी से दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे पास तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके क्या दोस्तों, संदेश का प्रारूप ग्राही को यहाँ पर कि सम्मिलित करता हो, वह वहाँ पर कि आपका प्रभावी संप्रेषण संभव होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आंसर दीजिएगा मेरे पास, क्या दोस्तों, आंसर दीजिएगा। यदि कोई विद्यार्थी अपनी कक्षा में, क्या दोस्तों, यदि कोई विद्यार्थी अपनी कक्षा के सभी विषयों में कमज़ोर है तो आप क्या करेंगे। आप क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, यदि कोई विद्यार्थी सभी विषयों में कमज़ोर है तो आप क्या करेंगे, जल्दी से आंसर दीजिएगा दोस्तों। आप कमज़ोरी के कारणों को जानने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल जानने की कोशिश करेंगे। आगे देख लीजिए दोस्तों, आप उसकी विशिष्ट प्रकार की कमज़ोरी खोजेंगे, या फिर आप उसके प्रत्येक विषय में कमजोरी का पृथक पृथक पता लगाएंगे, या फिर ऐसे ही कमजोरी का पता लगता है उसे तुरंत दूर करने का प्रयास करेंगे, बताइएगा। तो सबसे पहला काम आपका रहेगा, आप उसकी कमजोरी को, कारणों को यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आंसर दीजिएगा मेरे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर कि सत्य
नहीं है। एक अच्छा संप्रेषण करता एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता। एक अच्छा संप्रेषण करता मेरे प्यारे दोस्तों एक अच्छा अध्यापक होता है, लेकिन यहाँ पर ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा। कक्ष संप्रेषण में सबसे मजबूत अवरोधक कौन है दोस्तों, बताइएगा। कक्ष में शोर, अध्यापक के पक्ष की तरफ क्या दोस्तों, अध्यापक के पक्ष की तरफ सबसे भ्रांति, या फिर कक्ष के बाहर का अधिक व्यवधान, या फिर शिक्षण सामग्री की कमी। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 शिक्षण सामग्रियों की कमी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है ना। कक्ष में संप्रेषण में जो मजबूत अवरोधक है वही है यहाँ पर सामग्री में कमी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। प्रभावी शिक्षण साधारणतया फलक होता है, बताइएगा दोस्तों। अध्यापक की विद्वता का, या फिर अध्यापक की ईमानदारी का, या फिर अध्यापक द्वारा विद्यार्थी को सिखाने की अच्छी तरह से समझने का, या फिर अध्यापक का शिक्षण व्यवसाय को पसंद करने का। करेक्ट आंसर बताएगा प्रभावी शिक्षण, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे दोस्तों, क्या दोस्तों करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को सिखाने और अच्छी तरह से समझाने का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक शिक्षक प्रभावी होता है यदि प्रभावी होता है कब होता है दोस्तों, बताइएगा जल्दी से। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विविध प्रकार से अधिगम अनुभव प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रभावी संप्रेषण को आवश्यकता नहीं होती, बताइएगा दोस्तों। प्रभावी संप्रेषण को किसकी आवश्यकता नहीं होती मेरे प्यारे दोस्तों, बता दीजिएगा जल्दी से आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषण एवं प्रारूप में बदलाव करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। शिक्षा एवं सामाजिक आर्थिक विकास सीधे अनुपातिक रूप से संबंधित हैं, या फिर अप्रत्यक्ष अनुपातिक रूप से संबंधित है, या फिर कभी संबंधित है कभी नहीं, या फिर संबंधित नहीं है, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शिक्षा एवं सामाजिक आर्थिक विकास जो कि सीधे अनुपातिक रूप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा। आप अध्यापन कार्य करना पसंद करते हैं, क्यों करते हो दोस्तों आप अध्यापन कार्य करना पसंद, आंसर दीजिएगा जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने बताया है आपको शिक्षण में रुचि है, इसलिए आप रुचि रखते हैं, इसीलिए आप शिक्षण करते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है क्योंकि, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों आंसर दीजिएगा जल्दी से। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों क्लास को शेयर तो करते नहीं हो आप, क्लास को शेयर कर दिया करो ना। बार बार बीच में आपको नहीं बोलूँगा क्लास को शेयर करने का, ठीक है ना, क्योंकि अब तैयारी करनी है। बिल्कुल टारगेट आपका 20 दिन रहा है, 20 दिन में अंतिम दिनों में बिल्कुल एकदम शानदार तैयारी करनी है, इसलिए बीच में अब बातें नहीं होगी ना कुछ होगा, ठीक है ना। बस आप अपने आप शेयर कर दिया करो, ठीक है ना, स्टार्टिंग में ही शेयर कर दिया करो। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। यह समाज में सशक्ति प्रदान करती है, क्या दोस्तों, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति क्या दोस्तों सशक्ति प्रदान करती है समाज में। अगला क्वेश्चन आपके सामने। सद्भावपूर्ण सामाजिक संबंधों को बनाए रखने एवं बढ़ाने हेतु अध्यापक को जोर देना चाहिए, किस पर जोर देना चाहिए, बताइएगा दोस्तों जल्दी से। आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीवन के सावेंगिक
मूल्यों पर है जो कि यहाँ पर जोर देना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कक्षा शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने हेतु प्रत्येक अध्यापक को क्या करना चाहिए, बताइएगा दोस्तों। क्या करना चाहिए, जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। प्रत्येक अध्यापक को मेरे प्यारे दोस्तों अपने विषय में हुए नए परिवर्तन विकास के प्रति सचेत रहना चाहिए। क्या दोस्तों, सचेत रहना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे प्रिय दोस्तों हमने 25 क्वेश्चन किए हैं। 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके अपनी ईमानदारी से ज़रूर बताइएगा। और ये सारी की सारी क्लासें आप रेगुलर रूप से लेते रहिए, क्योंकि अब की बार आपका होगा सिलेक्शन और वही होगा RPN 1 स्टडी पॉइंट से। जुड़े रहिए हमारे साथ में और बने रहेगा हमारे साथ में, और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, विश्वास रखिएगा। अब की बार सिलेक्शन आपका पक्का है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको PDF नोट्स मिलते रहे दोस्तों। धन्यवाद।